दादी मैं तो जानकी को बस थैंक यू बोलना चाहती थी, ये तो ऐसे गिर गया। एक शर्त पे मैं शादी के लिए मंजूरी दे सकती हूँ। जब तक हर्ष और श्वेता की शादी नहीं हो जाती जानकी इसी घर में रहेगी। जानकी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, उसके बाद हमें इसे इज्जत और सम्मान के साथ इस घर से विदा करना चाहिए। उसके पहले हर्ष और श्वेता की शादी की तैयारियां जानकी खुद करेगी अपने हाथों से। और ये मेरा आखिरी फैसला है, इसके बाद मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। दादी। जानकी अपने कमरे में जाओ। जी जी दादी। बेबी। बेबी क्या करेगा? दादी की बात कौन टाल सकता है? मैं भी नहीं। क्यों दादी? जानकी जी मेरे लिए रुक जाओ। नहीं, वो हमारी शादी के लिए रुक जाइए। इनफैक्ट अगर आप रुकेंगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा, दादी को भी अच्छा लगेगा, इनफैक्ट सबको ही अच्छा लगेगा। मैं ये लीजिए, यहाँ से राइट में आपका रूम है। ये यहाँ ऐसे कैसे रुक सकती है? कैसे नहीं रुक सकती? क्यों नहीं रुक सकती? नहीं रुक सकती। खुशी का मौका है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर? राम, हमें तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब बोलिए। आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? राम, इस शादी के लिए मेरी एक शर्त है। जानकी बेटा अपने कमरे में जाओ। माँ, ये सब करके क्या मिला आपको? हर्ष को आपने राजी कर लिया, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो? जानकी इतने दिनों से इसी घर में है ना राम, अभी तक तो उसे कुछ नहीं हुआ। तू हर बात को उल्टे तरीके से क्यों सोचता है? अम्मा जी, हमको भी यही लगता है कि जानकी का यहाँ रहना हर्ष के लिए खतरा हो सकता है। ये बात तो तुम हमारे लिए भी कह सकती हो बहू। अब तो जानकी ने तलाक के कागज पे साइन कर दिए हैं ना। तुमने जो कहा वो उसने किया, तो फिर मेरा मन रखने का वो इस शादी में क्यों नहीं रुक सकती? लेकिन अम्मा जी देखिए, हम जानकी को लेकर परेशान नहीं है, हमको चिंता है उसकी। उसको कैसा लगेगा अपने पति की दूसरी शादी देखते हुए? तकलीफ होगी उसे। माँ सविता बिल्कुल ठीक कह रही है। और अगर जानकी को इस बात से कोई तकलीफ ना हो तो? अगर वो मान जाती है तो हमारे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर यही फैसला लेना था तो कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। तूने हर्ष की शादी तय कर दी, मुझसे पूछा? तूने जानकी को अटारी में बंद कर दिया, मुझसे पूछा था? तूने उससे तलाक के कागजात साइन कराए, उससे पहले तूने मुझसे कुछ पूछा? तो मैं तुझसे हर बात क्यों पूछूं? अरे माँ हूं, तेरी नौकरानी नहीं हूं इस घर की। इस घर पे पूरा हक है मेरा, और अगर मेरे फैसले से किसी को एतराज है तो मैं भी जानकी के साथ ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। माँ प्लीज समझिए, आप जानती है ना हर्ष आपसे कितना प्यार करता है। अगर आप इस घर से चली गई तो हर्ष श्वेता के साथ कभी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तुम ठीक समझ रहे हो राम। हर्ष और जानकी को फिर से एक करने के लिए मुझे कुछ भी करके जानकी को यहाँ रोकना ही है। ठीक है, जो करना है जैसे करना है आप कीजिए।